Good morning, students. Today we will see the second stage of appeal, that is, appeal to the Income Tax Appellate Tribunal. अपील इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल के समक्ष कैसे किया जाता है वो आज हम देखेंगे। तो ITAT इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल के समक्ष अपील कौन कर सकता है? अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील lies with the income tax appellate tribunal. Both the taxpayer and an assessing officer can file appeal before ITAT. तो assessee और assessing officer दोनों ITAT के समक्ष अपील कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल का गठन कैसे किया जाता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट एन एपलेट ट्राइब्यूनल। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल का गठन किया जाता है एंड दिस विल कंसिस्ट ऑफ जुडिशियल एंड अकाउंटेंट मेंबर्स। और इसमें जुडिशियल और अकाउंटेंट मेंबर्स होते हैं। दो तरह के मेंबर्स होंगे आईटैट में, जुडिशियल मेंबर्स और अकाउंटेंट मेंबर्स। तो जुडिशियल मेंबर कौन होंगे? जुडिशियल मेंबर शैल बी अ पर्सन हु हैज़ हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 years। जुडिशियल मेंबर वह व्यक्ति हो सकता है जो कि भारतीय टेरिटरी में, भारत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष से जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हुआ हो। सेकेंडली, हु हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस इन ग्रेड 2 और एनी इक्विवेलेंट और हायर पोस्ट फॉर एटलीस्ट 3 years। जो इंडियन लीगल सर्विस ग्रेड 2 या उसके समक्ष या उससे ऊंचे पोस्ट पर कम से कम 3 वर्ष से रहा हो एंड हु हैज़ बिन एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 years, या फिर जो 10 वर्ष से एडवोकेट रहा हो। अकाउंटेंट मेंबर कौन हो सकते हैं? अकाउंटेंट मेंबर शैल बी अ पर्सन हु हैज़ बीन इन द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर एटलीस्ट 10 years। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि 10 वर्ष से अकाउंटेंसी का प्रैक्टिस कर रहा हो, और हु हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ इंडियन इनकम टैक्स सर्विस। इंडियन इनकम टैक्स सर्विस का कोई मेंबर हो ग्रुप ए में एंड हैज़ हेल्ड द पोस्ट ऑफ एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और जिसने एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और एन इक्विवेलेंट और हायर पोस्ट फॉर एटलीस्ट 3 years। जो एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उसके समक्ष या उससे ऊंची पोस्ट कम से कम 3 वर्ष से होल्ड किए हुए हो, वो अकाउंटेंट मेंबर हो सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा अ पर्सन हु इज़ अ सिटिंग और रिटायर्ड जज of a high court and who has completed not less than 7 years of service as a judge in a high court। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे मेंबर को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है आईटैट का, जिसने जो कि हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो या सिटिंग जज हो, और जिसने 7 वर्ष की से एंड हु हैज़ कंप्लीटेड नॉट लेस देन 7 years ऑफ सर्विस एज ए जज इन ए हाई कोर्ट, और जो कम से कम 7 वर्ष से हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया हो, और द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ द एपलेट ट्राइब्यूनल टू बी द प्रेसिडेंट। यह जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट में से एक को ट्राइब्यूनल का प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है।
The government may appoint one or more members of the tribunal to be the vice president or vice presidents thereof. तो गवर्नमेंट जो है एक या उससे अधिक सदस्य को ट्राइब्यूनल का वाइस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट्स अपॉइंट कर सकता है. द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट्स टू बी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट. एक से अधिक वाइस प्रेसिडेंट हैं तो उनमें से किसी एक को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है. द सीनियर और वाइस प्रेसिडेंट the senior vice president or vice president shall exercise such of the powers and perform such of the functions of the president as may be delegated to him by the president in writing. तो जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होगा वह प्रेसिडेंट के द्वारा दिए गए ऐसे कार्य परफॉर्म करेगा जो कि उसको लिखित में डेलीगेट किया गया है. ऑर्डर्स अगेंस्ट विच अपील कैन बी फाइल्ड बिफोर द आईटेट. वे ऑर्डर्स जिसके अगेंस्ट आईटेट में अपील किया जा सकता है. इफ़ एन एसएससी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर पास्ड ही मे फाइल an appeal to the ITET. यदि एसएससी जो ऑर्डर कमिश्नर अपील के द्वारा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के द्वारा जो पास किया गया है उससे संतुष्ट नहीं है तो वह आईटेट में अपील कर सकता है. तो ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील जो हो सकते हैं जिसके अगेंस्ट एसएससी आईटेट में जा सकता है वो हो सकते हैं ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 250, ऑर्डर ऑफ रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154, ऑर्डर इम्पोजिंग ए पेनल्टी. एसएससी के ऊपर अगर पेनल्टी इम्पोज किया गया है निम्नलिखित केसेस में फेलियर टू कंप्लाई विद नोटिस, फेलियर टू कीप मेंटेन और रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, failure to answer questions, sign statements, furnish information, return or statements, allow inspection, under-reporting of income or incorrect information in report or certificates. तो इन कारणों से यदि एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगाया गया है तो उसके अगेंस्ट भी एसएससी आईटेट में अपील कर सकता है. ऑर्डर ऑफ कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिंसिपल कमिश्नर. तो कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन या प्रिंसिपल कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट भी एसएससी आईटेट में अपील कर सकता है. तो कुछ ऑर्डर्स जो कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन या प्रिंसिपल कमिश्नर के हैं जिसके अगेंस्ट एसएससी आईटेट में अपील कर सकता है वो हो सकते हैं रिफ्यूजिंग रजिस्ट्रेशन of a charitable or religious trust, section 12AA, revision order under section 263, order of rectification passed related to revision order, disallowing of deduction in respect of donation to an institution or fund. किसी इंस्टीट्यूशन या फंड को ATG में डोनेशन दिया गया और उसके संबंध में डिडक्शन डिसअलाउ किया गया है. Imposition of penalty on account of failure to comply with notice or concealment of income कंसील करने के कारण पेनल्टी इम्पोज किया गया हो और imposition of penalty on account of failure to answer questions, sign statements, furnish information or allow inspection. तो इन कारणों से अगर एसएससी एग्रीव्ड है पीड़ित है तो वह आईटेट में अपील कर सकता है. एंड अपील बाय डिपार्टमेंट. द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर कैन डायरेक्ट द असेसिंग ऑफिसर टू फाइल एन अपील विद द ट्राइब्यूनल
against an order passed by the commissioner under section 154 or 250. तो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर जो है असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील ने अंडर सेक्शन 154 या 250 ऑर्डर दिया है उसके अगेंस्ट आईटेट में अपील करे. To cut litigation cost, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) has decided that appeals will be filed only in case where the tax effect excluding interest for the relevant assessment year exceeds as under. तो अपील बिफोर आईटेट के समक्ष अपील कब किया जा सकता है? जब टैक्स इफेक्ट जो है वो 20 लाख रुपए का हो. अपील बिफोर हाई कोर्ट टैक्स इफेक्ट 50 लाख रुपए का हो. अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट टैक्स इफेक्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 1 करोड़ रुपए का हो. थैंक यू.